अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो तीन नौजवान बच्चों के बीच में बैठ जाए और बच्चों को कंट्रोल करें, क्योंकि पीछे माँ और बहनें बैठी हैं, उनके सुनने में खलल होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसा व जुइलत ली क़ुर्रतु ऐनी अस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरी आदत है मैं बयान से पहले हम्दो सलात के बाद 2-3 नातिया अशार पढ़ता हूँ और उसके बाद बात शुरू करता हूँ। काफ़ी बच्चों का प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने भी बड़ी बेहतरीन नातें पढ़ी,
अगर इजाजत हो तो मैं भी 2-3 अशआर पढ़ लेता हूँ। ओ मलक से अफजल है, ये जरा बंद कर दो लुकते लाइट। ओ मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, माशाअल्लाह। तो पहला गाँव है जो बोले बगैर सुभान अल्लाह बोल रहा है। वरना बास जगह पर जाने का मौका होता, हरगिज़ नहीं बोलते सुभान अल्लाह। रेडी करते करते हमारी हालत इन्ना लिल्ला पढ़ने की हो जाती। बोलना सुभान अल्लाह बोलना, औरता भी बोलना लेकिन आहिस्ता। अब औरत टैलूर के पूछते हमें कहीं को हजरत आहिस्ता बोलना, जवाब मालूम रंगा आपा, तो उम्मत की वो कीमती चीज है, अल्लाह ने तुझी को पर्दे में नहीं रखा बल्कि तेरी आवाज को भी पर्दे में रखा। टैलूर की मेरी माए और बहनें मुकद्दमे में 2-3 बातें सुन ले। अल्लाह ने तेरे वजूद को पर्दे में नहीं रखा बल्कि तेरी आवाज को भी पर्दे में रखा। अगर तेरी आवाज पर्दे में ना होती तुझे अजान देने की इजाजत होती। आ रही है बात समझ में सामने वाले? घर को जाकर पूछना सुनी क्या गया? तौबा 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 तौबा। मोहब्बत से घरों में बात करो, यही मोहब्बत की तावीज है। अदब से घरों में बात करो, ये अदब की गुफ्तगू ही घरों के अंदर तावीज है। मजीद मोहब्बत के लिए और तावीज का इंतजाम करने की जरूरत नहीं। मैं और उन्वान पर बात करना है, बात आ रही तो अर्ज कर रहा हूं। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो हमेशा इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेगी, दुनिया ही में नहीं, टैलूर ही में नहीं, इंशाअल्लाह ताला जन्नत में भी हमारे साथ रहेगी। उसे इज्जत नहीं दिए तो फिर किसे इज्जत देना? दुआ करो अल्लाह ताला मुझे जल्दी पीएम बनाए। बहुत कम लोग आमीन बोल रही जी। मैं पीएम बनते ही एक बिल पास करता हूं, कौन जोरू को आगे बोलता कि उसे 2 साल जली। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो जुबान नहीं समझता उसे कौड़ों की जुबान समझाना पड़ता है।
बाहर सूरत तरबियत तो होना उम्मत की। बच्चा सबक सुनाता है तो फिर उस्ताद क्यों मारता है, पनिशमेंट क्यों देता है? उसी बच्चे को मार खानी पड़ती है और उसी बच्चे को मारना पड़ता है जो सबक नहीं सुनाता। फिर मेरे प्यारों, यही हाल है हमारा और आपका। अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, नबी के बताए हुए रास्ते पर चले, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, नबी के अहकामात पर अमल करें, तो फिर सजा की जरूरत क्या है? ये पहला पैगाम देता हूं मेरे प्यारों, टैलूर के मेरे नौजवानों, सीरत के जलसों को रस्म न बनाओ, सीरत के जलसों को साल का खोटा न समझो, सीरत के जलसों को जलसा करने वाले जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी को मजबूत करने का जरिया न समझो, बल्कि सीरत के जलसे को हमारी इस्लाह का सबक समझो। अल्लाह की बातें इसलिए सुनाई जाती है ताकि हम अमल करें, नबी की बातें इसलिए सुनाई जाती है ताकि हम अमल करें। अल्लाह की बात सुनकर अमल न करने वाला अल्लाह का कैसे बंदा हो सकता है? नबी की बात सुनकर अमल न करने वाला गुलाम नबी का गुलाम कैसे हो सकता है? अल्लाह का बंदा उसी को कहते हैं जो अल्लाह की बात पर अमल करता है। मोहम्मद का गुलाम उसी को कहते हैं जो आका की बातों पर अमल करता है। ये पहला पैगाम है। अभी तकरीर शुरू नहीं किया मैं, खाली सुभान अल्लाह शेर पढ़ते हुए नहीं। मौलाना बैठ जाइए, नहीं मौलाना, मौलाना पानी की जरूरत नहीं, पानी नहीं। पहला पैगाम दे रहा हूं, अपनी जुबानों को अच्छी रखो। रखेंगे? कौन कौन रखेंगे? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, इसका मतलब खराब थी जुबान तुम्हारी। हाँ, चुप क्या मजाक करा रहे बाबा? हाँ? तुमने हाथ उठाओ बोलकर कई को बोलिया? अरे रे क्या भाई हो रहा है? नहीं हजरत, स्टैंड को छोड़ा लो हजरत, जरा इत्मीनान से स्टेज में भी खामोश बैठ गए तो मुझे बोलने में तकलीफ नहीं होगी। हाथ उठाओ बोलकर क्यों बोला? आप पर डाउट नहीं है। वो लोग जो अपनी जुबान गलत इस्तेमाल करते हैं उनको हाथ उठाने में शर्मिंदगी होती है, वो उठाने वालों के साथ उठा लिए, अल्लाह उनकी हिदायत का भी फैसला कर देते हैं। बस वही मतलब है। ये बात आई क्यों? औरत जात ही पर्दा नहीं, औरत की आवाज भी पर्दा है। सुभान अल्लाह। अगर उसकी आवाज पर्दा ना होती तो फिर उसे अजान देने की इजाजत होती? अगर उसकी आवाज पर्दा ना होती उसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने की इजाजत होती? अगर उसकी आवाज पर्दे में ना होती सियासी मैदान में आने की इजाजत शरीयत देती। औरत को सियासी मैदान में आने की इजाजत इस्लाम देता नहीं, इमामत करने की इजाजत इस्लाम देता नहीं, अजान देने की इजाजत इस्लाम देता नहीं। क्यों? इसलिए कि वो जात ही में पर्दा नहीं बल्कि उसकी आवाज भी पर्दा है। और एक बात सुनो मेरे भाइयों, सुनो, अपने बच्चों को तरबियत करो। हमने हमारे बड़ों को तरबियत करते हुए देखा है, घर के अंदर कोई बच्ची जोर से बात करती, वो हक पर भी होती, तब भी हमारे घरों में बड़े उसे डांटते थे, आहिस्ता बात कर। बोलते थे कि नहीं बोलते थे हजरत? हक पर होती वो, भाई भाई लड़ने कराते, बचपन है।
पहले जमाने में बचपन में लड़ते थे, बड़े होकर मोहब्बत में रहते थे। आज बचपन में मोहब्बत में रहते हैं, बड़े होकर कुत्ते लड़े सका लड़ते हैं। बचपन में बोले तो कभी लड़ लेते। हजरत बायजीद बुस्तामी ने क्या कहा, बच्चों की आदत अगर बड़ों के अंदर आ गई, उनके वली होने में कोई डाउट नहीं है। तवज्जो के साथ सुनो, बच्चों की आदत अगर बड़ों को आ गई, उनके वली होने में कोई डाउट नहीं है। किसी ने हजरत बायजीद से पूछा, हजरत वाला वो कौन सी आदत है जो बच्चों की बड़ों में आने की जरूरत है, अगर बड़ों में आ जाए तो उनके वली बनने में कोई डाउट नहीं है। हजरत बायजीद ने कितनी प्यारी बात और गहरी नजर वाली बात बताई है। बायजीद बुस्तामी ने कहा, बच्चे लड़ लेते हैं, 2-3 मिनट गुजरते नहीं फौरन मिल लेते हैं। लड़कर मिलना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आता है, नबी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। आदमी एक दूसरे से बात ना छोड़े, एक दूसरे के खिलाफ ना रहे। आदमी अपने कपड़ों को जितना पाक रखता है, अपने जिस्म को जितना पाक रखता है, अपने घर को जितना पाक रखता है, अपने दस्तर और अपने बिस्तर को जितना पाक रखता है, तैनूर के मर्दों कान खोल कर सुनो, तैनूर की औरतें कान खोल कर सुने, इन तमाम चीजों को पाक रखते हुए अगर आज का मुसलमान अपने दिल को पाक पहले रख लेगा तो फिर गांव में एक वली नहीं होगा, हर घर में वली होगा। बात सही है कि नहीं है? बचपन में बच्चे लड़ते, बड़े हो फौरन 2-4 मिनट में मिल लेते। हमने भी अच्छा याद है, ये उंगली उठाए तो खट्टी, ये उंगली उठाए तो याद है। अरे बड़े आदमियां मुंडी हिलाओ, नौजवाना को क्या मालूम है। ये उंगली उठाए तो उर्सू समझ रहा हूं मैं। हमारे बचपन में ये उंगली खट्टी, ये उंगली मिट्टी, लड़ने थे आपस में पूछते, खट्टी की मिट्टी की पूछते नहीं पूछते थे। ये उंगली को ये उंगली से जोड़ लिए, फिर दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती थी। सवाल करते, आगे बढ़ते, आज कहां गया वो बचपन, आज कहां गया वो माशरा, आज कहां गया वो बेहतरीन माहौल। तरक्की करने पर आज दुनिया को नाज है, ये तरक्की ही ना होती, आज से 100 साल पहले का जमाना अगर रुक जाता, वो सादगी होती, वो बचपन होता, वो सादे सीधे घर होते, वही घोड़े गधे और खच्चर की सवारियां होती, वही मिट्टी के तेल के चराग होते, कितना अच्छा होता। आज जमाना क्या तरक्की कर लिया, इमारतें आसमान को छू रही है, सवारियां बड़ी बेहतरीन बन रही है। उजालों का क्या कहना, परिंदे धोखा खा रहे हैं। उजालों का क्या कहना, परिंदे धोखा कह रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरी एक एक बात को याद रखना, जैसा माहौल होता है मेरा रब वैसे देता है। मैं आपके सामने अमानत पेश करता हूं। आज दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस में तरक्की कर रही है, सफर में तरक्की कर रही है, इमारतों में तरक्की कर रही है, कपड़ों में तरक्की कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत पीछे जा रहा है। इंसानियत बर्बाद हो रही है, अदब बर्बाद हो रहा है, अखलाक बर्बाद हो रहे हैं, शर्म बर्बाद हो रहा है, हया बर्बाद हो रही है। ये बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमा है, इनकी उम्रों को आपके सामने रखकर कहता हूं, एक जमाने में अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, मर्दों के लिबास जो बाहया होते थे, क्या कहना, मर्दों के लिबास जो बाहया होते थे, क्या कहना, औरतों के लिबास बाहया होते थे, क्या कहना। आज लिबास के उन्वान पर औरतें भी बेहया हो गई तो मर्द भी बेहया हो गए।
करीब में एक जगह गया था, मैं पूरा एड्रेस बोलता नहीं रे बाबा, ठीक है। तो 1 से 3 कैमरे लगे हुए हैं, मजीद बच्चे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एड्रेस अगर वहां तक मालूम होगा तो फिर मेरा एड्रेस कब्रिस्तान बन जाएगा। एक जगह गया था नौजवाना, अल्लाह ताला शुरू में बड़ी अच्छी बातें दे रहा है, मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। अल्लाह ताला जहां तक आवाज पहुंचे वहां तक अमल की तौफीक अता फरमाए। बात आ रही है, मेरा उन्वान वो नहीं है, मेरा उन्वान कुछ और है। औरतों की आवाज पर बात आ गई मुझे। हम आज से 20 साल 25 साल पहले औरतों के लिबास पर बोलते थे, अब तो हाजी साहब मर्दों का लिबास भी इतना बेहया हो गया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। करीब में मैं एक जगह पर गया था, एक पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा को बोलकर बोले तो आलिम, हाफिज, मुफ्ती, अल्लामा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह नहीं, दुनियावी तालीम से आरास्ता पढ़ा लिखा नौजवान, बहुत बड़ी पढ़ा है। लेकिन मुलाकात हो गई, एक जगह पर हम बैठे थे, उसकी जो पैंट थी, नहीं पैंट मालूम, पैंट अरे मालूम पैंट इतनी नीचे थी, टच करे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो बात ऐसा लिबास फिर दुनिया कहती है हमने बड़ी तरक्की की है, लेकिन इस्लाम कहता है तरक्की इमारतों को नहीं कहते, तरक्की सवारियों को नहीं कहते, तरक्की कपड़ों को नहीं कहते, तरक्की ईमान को कहते हैं, तरक्की इस्लाम को कहते हैं, तरक्की आमाल को कहते हैं, तरक्की हया को कहते हैं, तरक्की शर्म को कहते हैं, तरक्की सदाकत को कहते हैं, तरक्की अमानत को कहते हैं, तरक्की मोहब्बत जो जायज है। सिर्फ मोहब्बत बोले तो गलत नतीजे निकालेंगे। हजरत बोले मोहब्बत भी करना कहते बोलकर, जायज मोहब्बत तरक्की उसे कहते हैं। ये जो जमाना आप तरक्की कहता है ना, ये तरक्की नहीं है, ये तबाही है, तबाही। ये तरक्की नहीं है मेरे नौजवानों, मेरे पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, बड़ी सादगी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये बर्बादी है, ये तबाही है। इसीलिए इन बुजुर्गों को पूछ कर देखो जो कई खबरों को देखे हैं, इसी खबर में आज तक कोई कीड़ा नजर नहीं आया। आए दिन बाकायदा व्हाट्सएपों में खबरस्तानों के हालात नजर आ रहे हैं, आए दिन तस्वीर में बराबर कब्रिस्तानों के हालात नजर आ रहे हैं। आज से 3-4 महीने पहले ये खबर के बारे में खबर आई कि कई सांप पड़े हुए थे। अभी 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप पूरे सबूत के साथ आया, खबर खोजा जा रहा है, अचानक बाजू की खबर खुल गई, खबर खोजी जा रही है, अचानक बाजू की खबर खुल गई। देखते क्या है कि 2 खतरनाक सांप बैठे हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए तो अब तो खबरों का अजाब नजर आ रहा है, जमीन के ऊपर का अजाब नजर आ रहा है, आसमानों के नीचे का अजाब नजर आ रहा है, हमारे घरों के हालात का अजाब नजर आ रहा है। पूरी उम्मत की परेशानियां अजाब नहीं तो और क्या है, हमारी मायूसियां अजाब नहीं तो और क्या है, हमारी मजबूरियां अजाब नहीं तो और क्या है, कमा कर हाथ में पैसा न रुकना अजाब नहीं तो और क्या है। एक जमाने में जी भर के जीते थे, आज उठे तो मौत आ रही है, बैठे तो मौत आ रही है, सोने वाले उठने की गारंटी नहीं है। 40 साल उम्र क्या है, 50 साल उम्र क्या है,
60 साल उम्र क्या है, और बीमारियां सर चढ़ कर बोल रही है। शुगर आज से 25 साल 30 साल पहले सुना ही नहीं जाता था, बीपी सुनी ही नहीं जाती थी। पूरे गांव में अगर किसी को मौत हार्ट अटैक से हो जाता, काफी दिनों तक उसका चर्चा होता था, उसे हार्ट था क्या, उसे हार्ट था क्या। आज क्या है, पैदा होकर 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ रही है बच्चे का वाल्व ब्लॉक है, पैदा होकर 2 दिन 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है बच्चे को शुगर है। अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए। टेलूर के मुसलमानों, टेलूर की माँ और बहनों, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की सेहत है। नमाज पढ़ो, नमाज के बाद दुआ करो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने के बाद दुआ करो, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र करने के बाद दुआ करो, नबी पर दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने के बाद दुआ करो। कोई फकीर निदा देता है, कोई फकीर आवाज लगाता है, अल्लाह के नाम पर मांगता है, 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो तुम्हारी कैपेसिटी है, जो तुम्हारी ताकत है, वो सदका करो, अल्लाह के पास दुआएं करो। इसलिए कि आज उम्मत मुस्लिमा को दुआ की बहुत सख्त जरूरत है। दुआ से अल्लाह के फैसले बदल जाते हैं, दुआ से हालात बदल जाते हैं, दुआ से दुश्मन बेमौत मर जाता है, दुआ से बंदा जो चाहता है अगर वो चीज जायज है तो अल्लाह ताला अता करता है। आज हमारे घरों में दुआ नहीं, हमारे दस्तरों में दुआ नहीं, हमारे बिस्तरों में दुआ नहीं, यहाँ तक के हाजी साहब मैं क्या कहूँ, हमारे मस्जिदों में दुआओं का एहतमाम नहीं। जुम्मा आता टेलूर में, अरे बोलो बा, बेंगलुरु में भी आता। जुम्मे में क्या करते हैं, तुम्हें बोलो नको, तुम्हें क्या करते ही मैं बोलतू। 11-12 बजे पानी नहाते। जरा मस्जिद में बच्चों को खामोश करो, नहीं तो उनको भेजो। ये बच्चा को टेलूर के 1-2 दिन के वास्ते यूपी भेजना। योगी इस्तीफा दे रहा था। जुम्मे में क्या करते हैं, 10-11 बजे नहाते, गुस्ल नहीं करते। गुस्ल अलग, नहाना अलग। समझ में आ रही बात मेरी? अरे मुन्ने तुम्हें हलाओ रे बाबा, आ रही है? गुस्ल अलग, नहाना अलग। नहाने से मस्जिद को जाना जायज नहीं, नहाया तो कुरान उठाना जायज नहीं। नहाने से पाकी हासिल होती नहीं, फिर गुस्ल करने से पाकी हासिल होती है। गुस्ल करेंगे तो मस्जिद को जाना जायज है, गुस्ल करेंगे कुरान उठाना जायज है, गुस्ल करेंगे कुरान पढ़ना जायज है। गुस्ल अलग, नहाना अलग। नहाना किसे कहते हैं? हमाम को जाना, फ्री हो जाना। समझे नहीं समझे? फ्री के तो ये वो भी खुल को बोलूं की नको नको कहते। हमाम को जाना, फ्री हो जाना। मेरे भाइयों, तुमको मालूम है कि नहीं मालूम? मेरी माएं बैठी है, मुझे शर्म और हया के साथ बात करना है, लेकिन जो मसले कुरान में है, जो मसले हदीस में है, जिन मसाइल को हजरत इमाम अबू हनीफा ने बयान किया, जिन मसाइल को इमाम शाफिई ने बयान किया, जिन मसाइल को इमाम मालिक ने बयान किया,
जिन मसाइल को इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान किया, दो बातें सुनो, वही मसाइल सही हैं और उन मसाइल को बयान करने में किसी किस्म का कोई हिजाब नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर सुनो जुमला, जो मसाइल कुरान में है, जो मसाइल अहादीस में है, जो मसाइल सहाबा ने बयान किए, जो मसाइल इमाम अबू हनीफा ने बयान किया, जिन मसाइल को इमाम शाफिई ने बयान किया, जिन मसाइल को इमाम मालिक ने बयान किया, जिन मसाइल को इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान किया, वही मसाइल सही है और उन मसाइल के बयान करने में कोई हिजाब नहीं। अदब के माहौल में उन मसाइल को बयान करो। क्यों? कुरान कुरान है, मेरे नबी नबी है। सहाबा कौन? जिनकी तरबियत मेरे नबी ने की है। कह दो सुभान अल्लाह। अभी बच्चे और बच्चियां कुरान पाक तोहफा लेकर गए। क्यों लेकर गए? इसलिए कि इन्होंने कुरान पढ़ा। किसके पास पढ़े? हजरत के पास पढ़े, हजरत के पास पढ़े। लेकिन सहाबा कौन? जिन्होंने कुरान किसी और हजरत के पास नहीं पढ़ा, बल्कि उसके पास पढ़ा जिस पर खुद कुरान नाजिल हुआ। सहाबा सहाबा कुरान पढ़ा। कब पढ़ा? आज कुरान पढ़ रहे हैं मैं और आप, मेरे और आपके बच्चे, तेलूर के बच्चे, बेंगलोर, मुलबागल, कोलार, खरिये खरिये के बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको कुरान का इल्म अता फरमाए। याद रखो, ज़हन खुल रहा है। मेरे अब्बा की इस गांव से बड़ी मोहब्बत थी। मेरे बहन में बड़े आए हैं, वो जानते हैं। मेरे साथ दो बच्चे, भांजा और मेरा दोस्त आया है। इनकी खिदमत में अर्ज करूं, नदीम भी मेरे दोस्त बैठे हैं। बताऊं, यहाँ सिर्फ मेरे अब्बा बयान ही को नहीं आते, अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही दावत में भी आ जाते थे। इस एक गांव और मैसूर के अलावा बगैर बयान के कहीं अब्बा नहीं जाते थे। इतना गहरा ताल्लुक था तेलूर से अब्बा का। इसके वास्ते मैं भी इरादा कर लिया, 12 से पहले बयान बंद करना नहीं। बिरयानी ठंडी होगी तो परवानी गरम कर लेंगे। मुसलमानों को किसी को गरम करना काफी मुश्किल क्या? अच्छा ठंडा रहता 2 मिनट में गरम कर देता। जवाना बुढ़िया को गरम कर रही, औरता मर्दा को गरम कर रही, पूरी कौम मिलकर मौलवी साहब को गरम कर रही है। जब इतने बड़े बड़े लोगों को गरम कर रही, क्या एक बिरयानी को गरम नहीं करेंगे? खैर, माहौल बना रहा हूं, 2-3 हंसी की बातें इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप पूरी तवज्जो के साथ सुने, पूरी तवज्जो के साथ सुने। हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुरान पढ़ा तो उन्हें पढ़ा लिखा, कुरान नहीं पढ़ा, अमेरिका की डिग्रियां भी बेकार है। क्या हजरत? कुरान पढ़ा, उन्हें पढ़ा लिखा आदमी, कुरान नहीं पढ़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी जलाकर चाय पीने के लायक तो हो सकती है, बताकर जन्नत जा नहीं सकते। ये कुरान पाक का इल्म है, जिसे नबी की खिदमत में पेश करे, सिफारिश में हिस्सा मिल जाएगा। खुदा के दरबार में पेश कर दे, जन्नत में जगह मिल जाएगी। पढ़ो कुरान, पढ़ो। और एक छोटा मजाक करता हूं जो मेरी दिली तमन्ना है, शुरू में भी कहा था मैं, अब और एक बात सुन लो।
मैं पीएम बना तो कई बिल ना बना तो बोलकर बोला नहीं। उसमें से दूसरी बिल क्या मालूम, निकाह से पहले कुरान सुनाना 900, नहीं तो निकाह नहीं। क्या हाजी साहब? देखो कौन की अल्लाह का है। कुरान पढ़ो। आपको मालूम है तैनूर के मुसलमानों, मर्दों, नौजवानों, पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनें, घरों के अंदर ताकों में रखा हुआ कुरान आज रो रहा है। घरों में ताकों में रखा हुआ कुरान रो रहा है। मेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरी भांजियां, मेरी भतीजियां, तुम्हारी शादी में ढेर सारे जहेज के साथ कुरान लेकर जब घर को आते हैं, तुम्हारा पूरा जहेज इस्तेमाल होता है। अगर इस्तेमाल नहीं होता तो सिर्फ अल्लाह का कलाम इस्तेमाल नहीं होता। अगर तेरे पलंग की तरह, तेरे बीरू की तरह, तेरे कपड़ों की तरह, तेरे दस्तर की तरह और तेरे इस्तेमाल में आने वाली चीजों की तरह मेरी बच्चियां, मेरी भांजियां, मेरी बहनें, अगर तुम कुरान को इस्तेमाल कर लेती, आज बात ही कुछ और होती। आज बात ही कुछ और होती। पढ़ो कुरान, समझो कुरान। क्या करना है? जैसे भी आपकी मर्जी है। 9 को 1000 गाँव ना हमारा। पढ़ो कुरान। पढ़ाओ अपने बच्चों को कुरान। उठाओ कुरान। एक वाकया बोलूं कुरान पर, अमल करते हैं तो बोलता हूं। मैं आपको ये नहीं पूछूंगा किसे कुरान पढ़ना आता, किसे नहीं आता। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत। समझ में आई बात है? इसे जलसा नहीं समझना, तुम्हारी मेरी दोस्ती की गुफ्तगू समझना। अच्छा, हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत बड़े चहीते दोस्त थे। किसके? हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के। पूरी तकरीर ज़हन में रखो। सहाबा, गुस्ल, नहाना, जुमा, इस पर बात आते आते यहां तक आया हूं। अल्लाह मुझे याद रखकर आप तक पूरे उन्वान को पेश करने का मौका अता फरमाए। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। औरतें तवज्जो के साथ सुनो। तुम्हें रहन दो, हमें रहन दो, नौजवान रहन दो, बच्चे रहन दो, बुढ़े रहन दो, जितना मोबाइल को उठाते ना उतना भी नहीं बोलता, उसका 50% भी अगर कुरान को उठा लेते, आज सुन दुनिया में हमारा राज होता। ये सच्ची बात है। ये मैं बड़ी गहरी नजर डालता हूं जमाने पर। कुरान और हदीस के साथ, हमारी अपनी किताबों के साथ मैं पूरी दुनिया का मुताला करता हूं। बड़े बड़े उलमाए किराम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, औलिया व मशाइख इस नतीजे पर पहुंचे हैं, उम्मत के ज़वाल का सबब कुरान पाक को छोड़ना। उम्मत के ज़वाल का सबब कुरान पाक को छोड़ना। अब कुरान को छोड़ा तो छोड़, कुरान की जगह में उठाया किसे? हजरत तवज्जो चाहता हूं, आपका मैं खादिम हूं। कुरान को छोड़ दिया तो कुरान की जगह में उठाया किसे? मोबाइल को।
मोबाइल को, कुरान को छोड़ी, उठाई किसे कुरान की जगह में? मोबाइल को। कुरान उठा लेकर खोल कर पढ़ने बैठे, 10 मिनट नहीं होते दिल बेजार हो जाता है। कब बंद करना दिल चाहता है। मोबाइल ऑन कर लिए, व्हाट्सएप में घुस गए, फेसबुक में घुस गए, इंस्टाग्राम में घुस गए, पता ही नहीं चलता। घंटे 2 घंटे तो दूर की बात, पूरी रात कैसे घुस गई। ये सिर्फ मर्दों का हाल नहीं, औरतों का भी यही हाल है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का ये हाल है। तीसरा पैगाम देता हूं, अपने आप को, अपनी जिंदगियों को, अपने ईमान को, अपने इस्लाम को, अपनी शर्म को, अपनी हया को, अपनी सदाकत को, अपनी अमानत को, अपने हुकूक को अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, मोबाइल से बचा कर रखो। ये मोबाइल बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया, माँ बाप को बच्चों से दूर कर दिया। ये मोबाइल शौहर के दिल में बीवी का शक पैदा कर दिया, बीवी के दिल में शौहर का शक पैदा कर दिया। ये मोबाइल भाई बहनों के दरमियान मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। ये मोबाइल अजानों की आवाज सुनने नहीं देता। ये मोबाइल कुरान पढ़ने नहीं देता। ये मोबाइल अल्लाह का जिक्र करने नहीं देता। ये मोबाइल जिसके सदक़े हमको जिंदगी मिली, जिसके सदक़े हमको ईमान मिला, जिसके सदक़े हमको कुरान मिला, जिसके सदक़े हमको इज्जत मिली, जिसके सदक़े हमको हया मिली, जिसके सदक़े हमको शर्म मिली, जिसके सदक़े इंशाअल्लाह ताला नजात भी मिलेगी, जिसके सदक़े हमको जन्नत भी मिली, उस नबी के नाम पर ये मोबाइल दुरूद पढ़ने नहीं देता। चलो हम अभी तोड़ेंगे मोबाइल के इस ताकत को, अभी तोड़ेंगे। मेरे साथ 2-4 मरतबा दुरूद पढ़ लो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो आवाज निकाल कर, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से रे बाबा, जुल्मे की आ रसूल सका दिख रहा। अब उन्हें भी रोती नहीं, रोती हजरत नहीं रोती। मेकअप कर ले को, ये मिरकोरी लेटा के सामने खड़ी तो पॉन्ड्स पाउडर भी बेकार। मुंह खोलो, मुंह खोलो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजा मिल रहा है? अरे मिल रहा नहीं मिल रहा है? हमें इतने जमाने के बाद अब दरूद पढ़े तो ये मजा मिलता ना। जरा सोच कर देखो, सहाबा सिर्फ अपनी जगह बैठकर दरूद नहीं पढ़ते थे, नबी को देखकर दरूद पढ़ते थे। लज्जत का आलम क्या होगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही मोबाइल है जो इतना बेहतरीन अमल करने से आज हमको रोक रखा है। जलसा करने से मोहब्बत का सबूत नहीं, लाइटें सजाने से मोहब्बत का सबूत नहीं, बेंगलोर से, मुलबागल से, चेन्नई से, हैदराबाद से उलमा को बयान के लिए बुलाना मोहब्बत की दलील नहीं। पुलाव बिरयानी बनाना, चंदा वसूल करना मोहब्बत की दलील नहीं है। मोहब्बत की दलील है आका से सच्ची मोहब्बत करना। मोहब्बत की दलील है आका के बातों पर अमल करना। मोहब्बत की दलील है आका को जो पसंद था उस पर अमल करना। मोहब्बत की दलील है आका को जो पसंद नहीं उसे छोड़ देना। आज ये मोबाइल हमको नमाजों से रोक रखा है, कुरान से रोक रखा है, जिक्र से रोक रखा है, दुरूद पाक से रोक सका है। मैं क्या कहूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मैं क्या कहूँ। यही मोबाइल है माँ की खिदमत से रोक रखा है। यही मोबाइल है बाप की खिदमत से रोक रखा है। एक जमाना क्या था, तुम नौजवानों, मैं तुम्हारे सामने पीराने पीर का जमाना पेश नहीं करूंगा, बायजीद का जमाना पेश नहीं करूंगा, सुफियान ज़ौहरी का जमाना पेश नहीं करूंगा, ख्वाजा गरीबन नवाज का जमाना पेश नहीं करूंगा, बंदे नवाज का जमाना पेश नहीं करूंगा। हमारा अपना जमाना पेश करूंगा। हमारे अब्बा अगर हमको बुला देते, हाजी साहब के अब्बा अगर बुला देते, हाजी साहब के अब्बा अगर बुला लेते, जहां से है वहां से जवाब देना, वरना हमारी खैर नहीं होती थी। तुम्हें भी सोते, हम भी सोते, तुम्हारी जवानी में तुम्हें भी सोरी, हमारी जवानी में भी हमें सोए थे। लेकिन तुम्हारी नींद हमारी नींद में अल्लाह बचाना रे पर तुम लगा कि नींद तो अंबोजा सीमेंट है। क्या मौलाना, क्या नींद है? जवानी तुम्हारी, हमारी भी जवानी गुजरी, हजरत की भी जवानी गुजरी। मैं बगैर दलील के बाद, अल्लाह का घर बाजू है, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ, तुम्हें उठाना चाहता हूँ। आए नौजवानों, टेलूर के, तुम समझेंगे कि हजरत तैलूर के अंदर हमें जग गए तो क्या होगा। आपको मालूम है अल्लाह बड़े बड़े बहादुरों को बड़े बड़े शहरों में पैदा नहीं किया, छोटे छोटे खरियों में पैदा किया, लेकिन काम आलम का लिया। मैं जब पहली मर्तबा देवनहल्ली को गया था, देवनहल्ली मालूम अमेरिका में है, नहीं कहाँ है, तुमने भी करीब 60-70 किलोमीटर देवनहल्ली को पहली मर्तबा में गया था। पढ़ा था टीपू सुल्तान की सीरत में, टीपू सुल्तान पैदा हुए देवनहल्ली में। जब मैं गया था, जरा आधा पौना घंटा पहले जाना चाहता था लेकिन पहुंच न सका। लेकिन बयान के बाद मेरे दोस्तों से कहा मुझे जरा देवनहल्ली का एक राउंड लगाओ। अब इस जमाने में जब लगाते लगाते मुझे वहां लेकर गए जहां टीपू सुल्तान की विलादत हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। इस दौर में भी वो खरिये का खरिया है। आज से 250 साल पहले कैसे रहा होगा। मैं भी अल्लाह को पूछा, परवरदिगार तेरी भी कुदरत अजीब कुदरत है, तू काम लेना चाहता है तो फिर तू देखता नहीं कि कौन है। तू काम लेना चाहता है तो तू देखता नहीं कि कहाँ की जगह है। तूने इस खरिये में ऐसे को पैदा किया जिसका नाम लेते ही नाम मर्द भी मर्द बन जाते हैं। खोई हुई ताकतें वापस आ जाती है। जज्बात के अंदर जोश और पावर पैदा हो जाता है। कहाँ पैदा हुए, अल्लाह ताला काम कहाँ से लिया। और एक बात बताता हूं, चलो मेरे प्यारों, मेरी माँ और बहनें सुनो। जिस बच्चे के माँ बाप अल्लाह के नेक होते हैं, वो बच्चा खरिये में भी पैदा हो जाए खुदा आलम का काम लेते हैं। ये उसूल, ये ग्रामर, ये पॉइंट, ये नुक्ता याद रखना। टेलूर पढ़ा लिखा एक इलाका है, मैं जानता हूं, है छोटा सा, लेकिन यहाँ के लोग
पढ़े लिखे, अच्छे बड़े बड़े तिजारत करने वाले ताजिरों तुजार हैं। मैं अपनी जिंदगी से सुनता आ रहा हूं, मेरी बातों को तुम समझते होंगे। जिन बच्चों के माँ बाप नेक और साले होते हैं, वो बच्चे कहीं भी पैदा क्यों ना हो, अल्लाह उन बच्चों से माँ बाप के आमाल की वजह से आलम का काम लेते हैं। समझ में आई बात? टीपू सुल्तान खरिये में पैदा हुए, उनके पीछे क्या था? अल्लाह की मर्जी थी। उनके पीछे क्या था? नबी का सदका था। और सुनो, उनके पीछे क्या था? उनके नेक बाप का साया था। उनको एक नेक माँ का पेट मिला, उनको एक नेक माँ का गोद मिला, उनको एक नेक माँ का दूध मिला। ऐसी माँ का दूध मिला जो बगैर वुजू के दूध न पिलाई हो। जागो मेरे प्यारो, जागो। एक जमाना क्या था, हमें नींद में भी रहते हमारे अब्बा अगर हम ना पुकार लेते, पता नहीं चलता कि हमारी नींद कहाँ गई। अल्लाह अकबर। और वो तरबियत का वो अंदाज था, तरबियत का वो अंदाज था। उनका इरादा क्या था? जुल्म नहीं था, अपने बच्चों को बनाना था। नींद में उठ को भी लेट आए तो उनके डांट से हम बचते नहीं थे। क्या मियां कर ले होते इतना वक्त? सोगा था। जवाब सही की गलत? सही। सोगा था, उसे भी बकसते नहीं थे। वो कैसी नींद मियां? पानी भी दूध पी को सीए की बाटल मार को सोए, डांटते थे। वो डांट थी। आज हम अल्लाह के फजल से मस्जिदों तक पहुंचे। वो तरबियत थी, मदरसों तक पहुंचे। वो तरबियत थी, आज स्टेजों तक पहुंचे। वो तरबियत थी, आज हमारे सरों में सिर्फ टोपियां नहीं इमामें हैं, हमारी जुबान में गुफ्तगू नहीं कुरान है। माँ बाप अगर तरबियत करे, लेकिन आज ये मोबाइल आया, माँ बाप की खिदमत के लिए आड़ बन गया। अरे अरे मेरे नौजवानों, मेरे प्यारों, यही मोबाइल अजान की आवाज सुनने नहीं देता, माँ की आवाज सुनने नहीं देता, बाप की आवाज सुनने नहीं देता। क्या कहूं, क्या कहूं मेरे प्यारों? दर्द मेरा उबल रहा है, मैं क्या करूं? मेरी परेशानी उबल रही है। यही मोबाइल है ना जो एक जमाने में बच्चा वहां लिड़को वहां जाको सो को वहां कतरी मां उठ जाती थी। आज यही मोबाइल है, माओ को अपने बच्चों के करहाने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। वो काना में ब्लूटूथ कते रखले को बेवारसी, बच्चा रोया तो मालूम नहीं होता, इसे मां बोलते। खाली बच्चा करवट बदल लिया तो मां उठ जाती थी। आज उठती मां? उन्हें उसके फाली में, फाली पहले जमाने में लंगोट को फाली बोलते थे। क्या हजरत? फाली बोलते थे। अब क्या बोलते उसे? हगीज नहीं, पैम्पर भी नहीं, पेशाब पाखाने की फ्रीज। हगीज नहीं रे बाबा। पहले जमाने में फालियां, लंगोट, फालिज बोलते थे। सो मैं तो बहुत दूर दूर तक जाकर बयान में जब आ जाती बात तो पूछा तो वो 3 कोनी लंगोट को फाली बोलते थे। समझ में आई बात? बच्चा होने अभी 2-3 महीने का तो उसे बनाने की ट्रेनिंग माँ बना देती, कभी नानी बना देती, दादी अच्छी रही तो उन्हें भी बना देती थी। हाँ, समझ में आई बात है? बहुत अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तुम लगा नहीं समझ रही, मेरे भाना समझ रही हूं। समझ में? नानी बेटी की खिदमत करती, सास बहू की खिदमत नहीं करती, सास सास ही चढ़ती।
इसके वास्ते भऊ भूच रती सो, पहले सास माँ बन जाना, बाद में भऊ बेटी बन जाती। यह अलग उन्वान है। कभी भी इसके इलाज के वास्ते बुलाओ, जितना हो सके ऑपरेशन कर दो, नहीं तो पोस्टमार्टम ही कर दो, चली जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। घरों में मोहब्बतें पैदा करो, ये पन पैदा करो। बहुत दूर तक चला गया, कुरान की बात आ गई, वाक़िया मेरे जहन में है, उससे आगे की बात भी जहां तक पहुंचे तो मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। अभी मैं बात शुरू किया हूं, असल मकसद की तरफ नहीं आया। ये 1 घंटा हो गया हजरत, 7:05 में बात शुरू किया, अब 8 बज रहे हैं। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट सीधा हैदराबाद जाना है। समझ में आई बात है? अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। यही मोबाइल है नी, खिदमतों के दरमियान में दीवार बन गया। और एक बात बताऊं, यही मोबाइल आने के बाद, मोबाइल आने से पहले खाने पीने के चीज़ा में जो मज़ा था नी, मोबाइल आने के बाद अब वो मज़ा भी नहीं रहा। सही बोल रहा हूं? अब तो भी मेरा साथ दो। की करता हूं, उनके खिलाफ हो रही है सब बात। मोबाइल आने से पहले दाल में जो मजा था, आज मजा है वो दाल में। देखो क्या जोर से बोल रही, देखो घर को जाओ मालूम होता। मैं पहले पूछती तुम्हें हाउ बोले कि नहीं बोले की बोलकर, उसके बाद शुरू। मोबाइल आने से पहले खुरमे में जो मजा था आज वो मजा है, कुफ्तों में जो मजा था वो मजा है, बिरयानी में जो मजा था वो मुंह में पानी आ रहा है क्या? हाँ, बिरयानी में जो रोटियां जितनी नरम थी हजरत मोबाइल आने से पहले, आज रोटियां उतने मोबाइल आने के बाद नरम है नहीं। वो काना में क्या की ठोस लेते ही सालन बनाते बनाते। अब तो मोबाइल का स्टैंड किचन में भी है। तुम्हें कहाँ देखे हजरत बोलना मेरे बाबा, मैं ये लाइन का सीडी। हाउ मौली साहब, मोबाइल का स्टैंड की कहतो, मैं पूरा हिंदुस्तान का सफर करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे राजा ही, तुम लगा सुने तो बेहोश हो जाएंगे। हमें सब पैसे कहाँ जमाते ही मालूम? कहाँ? बैंक में, SBI, HDFC, कैनरा बैंक, और कौन सी बैंक है, कौन से की बैंक है? औरतें पैसे कहाँ जमाती मालूम? बोल तू सुनो। एक जगह बयान को गया, हमारा अब्बा का हुक्म, रात में रहना का तो मस्जिद में रहना, नहीं तो मदरसों में रहना। नहीं बोले कोई भी घर में रहे तो वो घर के पोजीशन में कौन भी औरत नहीं रहना। ये हमारे अब्बा का हुक्म, इसी पर मैं अमल करता आ रहा हूँ। एक मर्तबा घर में क़याम करने का मौका मिला। एक गांव में पूरा पोजीशन खाली था, 2 बेडरूम, ये खाल सब खाली था। अब मैं था, नाश्ता कराए, सो जाओ बोलकर बोल डाले, ज़रा फ्रूट गिरूट भी रख डाले। मैं सो को उठिया, नमाज पढ़ लिया। सामने देखा तो ज़बरदस्त जामा रखो थे। अब हमारी हालत क्या मालूम, पप्पई मिट्टी पूछे तो भी नमक लगा को खाते। पूछते हैं क्या मिट्टी, लगाते हैं क्या नमक। क्या अक्ल है देखो हमारी। अब जाम था, चाकू था, काट को खाना खाता, नमक मिर्ची से जाम खाते हमें बेंगलुरु वाले। तुम लगा, तुम्हें भी वैसा न खाते। अब मैं जाम काटा, नमक मिर्ची नहीं, घर में कौन भी नहीं ही, मंजे अंदर दालाल को लाख डाल को चले गए ही। मैं फोन कराया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हजरत, क्या होना? क्या भी नहीं होना बाबा, जरा नमक भी मिर्ची होना। हजरत मैं बहुत दूर हूँ हजरत, घर तुम्हारा ना हजरत कया। मैं बोला लिख को दे रहे बाबा कया। ये जो डायलेक्ट सा ही देखो, घर तुम्हारा तो ना हजरत कया। अच्छी बात है भाई,
कहा भी नमक किचन में है, जरा जाओ गया। अब किचन को मोबाइल रख को गया, कहाँ है भी, यहाँ रहेंगा, यहाँ रहेंगा, यहाँ 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 देख, जरा रीट से लग जाओ। जब दिख गया नमक का डब्बा, अच्छा भी मिल गया नमक का डब्बा, बोल को फोन रख डाल को डब्बा खोला तो अंदर पैसे काला धन निकाल दो बोलकर मोदी उछलिया, कहीं को निकलिया नहीं, उसे मालूम नहीं औरत छपा देगा। उन्हें घर वाला रहता तो उसे मालूम रहता था, उन्हें घर से बाहर है उसे क्या मालूम घर में पैसे कहां छुपाते ही बोलकर। अल्लाह अकबर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाकयात मेरे प्यारों। घरों में किचन में मोबाइल भी रखने का स्टैंड रखा जा रहा है। अब वो मोबाइल देखते देखते सालन बनाती है, मजा कहाँ आएगा। एक जमाने में मेरे प्यारों, मेरी माएं और बहनें, तुम अल्लाह को राजी करने के लिए सालन मजेदार इसलिए बनाती थी, तुझे मालूम था कि तेरा बाप जमीन में राजी, आसमान में खुदा राजी। तू सालन इसलिए मजेदार बनाती थी, तुझे अल्लाह को राजी करना था। मतलब क्या, वो सालन अल्लाह को खिलाना नहीं था, तुझे मालूम था तेरे हाथ का पका हुआ लजीज मजेदार सालन तेरा शौहर खाकर खुश होता है, आसमान में खुदा खुश हो जाता है। आज वो दर्द से पकाना तेरा छूट गया, वो मोहब्बत से पकाना तेरा छूट गया, वो तवज्जो से पकाना तेरा छूट गया। आज सालन खारे पर खारा हो रहा है, फीके पर फीका हो रहा है। मिर्ची नमक दालाल को भूल जाती, नमक डाली की नहीं डाली फिर डालती, खैर नमक जरा बढ़ गया तो फर्क नहीं, फर्क आता है मिर्ची बढ़ गया तो मिर्ची दालाल को भूल जाती, डाली की नहीं डाली की, नहीं डाली रंगी बोल को और एक मर्तबा डालती। तेज सालन 900 को रखो जी, खाना कर तो रख डालती। अब उन्हें टैलूर का नौजवान जोर से बात करने की तक हिम्मत नहीं, सालन खा रहा है, मुंह जल रहा है, पूछती फिर भी कैसा है जी सालन, अरे जबरदस्त मजा है, बेंगलुरु के होटल में नहीं। देखे तो जलन की वजह से, तेज की वजह से हंक्या में पानी आ रहा है। जरूर पूछती कई कुछ हंक्या में, ये खुशी के आंसू, ये क्या है। मेरी माँ और बहनें, हंसने हंसाने की बात नहीं, इससे बचो। आज के जलसे सीरतुन नबी का जबरदस्त पैगाम दे रहा हूं। ये तुम्हारे इबादतों से तुमको दूर कर दिया, तुम्हारी हया से तुमको दूर कर दिया, तुम्हारी शर्म से तुमको दूर कर दिया, तुम्हारी खिदमत से तुमको दूर कर दिया, और इज्जतों को इससे खतरा हो रहा है। खानदानी इज्जतें अब सलामत नहीं, खतरे में पड़ चुकी है। मैं 2-4 घंटे सिर्फ मोबाइल के मुतालिक बयान अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। नौजवानों में तुमसे भी कहता हूँ, मेरी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, ये एक जरूरत की चीज है, इसे इतना ही इस्तेमाल करो जितनी तुम्हारी जरूरत है। मैं इसके बारे में ऐसे ऐसे हकाइक रखता हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अल्लाह हिफाजत करे। कुरान से, मोबाइल से भी ज्यादा रिश्ता जोड़ो। हाथों में तस्बीह हाथ पकड़ो, सुभान अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाहु अकबर का जिक्र करते रहो। तुम लाखों मर्तबा पढ़ो। तुमको मालूम है हदीस पाक में क्या आता है, एक मर्तबा अगर कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी जिक्र करती है, सुभान अल्लाह कहती है या सुभान अल्लाह कहता है, हदीस में आता है उसका सवाब अल्लाह इतना देते जमीन आसमान के बीच की खाली जगह अगर एक मर्तबा के सुभान अल्लाह के सवाब को अल्लाह ताला डाल दिया, जगह भर जाएंगी पूरी, सवाब बाकी रह जाएगा। इतना देते हैं एक मर्तबा पढ़ने से।
100 मरतबा पढ़ने का आलम क्या होगा, 1000 मरतबा पढ़ने का आलम क्या होगा, दुरूद पाक पढ़ने का आलम क्या होगा, कुरान पाक पढ़ने का आलम क्या होगा। नमाज के औकात पर औकात गुजरते जाते हैं। मैं हदीस पढ़ा, पूरी हदीस का तर्जुमा करके तफसील बयान करने का मौका शायद मुझे नहीं मिलेगा। आका ने क्या फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। मेरे दुनिया से जाने के बाद अगर कोई मेरी मोहब्बत का हक अदा करना चाहता है या कोई मेरी मोहब्बत का हक अदा करना चाहती है, वो नमाज पढ़े। तैलूर में अगर वो पढ़ते हैं, मदीने में मेरी आंखों को ठंडक पहुंचता है। कितनी बड़ी बात है। आका का एहसान क्या कम है। हमारी माँ का एहसान जहां खत्म होता है, हमारे बाप का एहसान जहां जाकर खत्म होता है, वहां से मेरे नबी का एहसान शुरू होता है। कितना आका हमारे लिए रोए, कितना आका हमारे लिए रोए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, उम्मत को याद करके एक एक वक्त में आका इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि अगर आका के आंसुओं को जमा कर दी जाए या वो आंसू जिस कपड़े में गिर गिर कर कपड़ा तर होता था, उस कपड़े को लेकर निचोड़ा जाए, ये आदमी के उजू के बराबर आंसू बन जाते थे। इतना नबी हमारे लिए रोते थे, इतना नबी हमारे लिए रोते थे। लेकिन आज हम बदले में क्या दे रहे हैं? खाना खाते खाते उम्मत को याद, रात को सोते सोते उम्मत को याद। जिब्राइल आते, उम्मत की सिफारिश के लिए बोलकर भेजते। जमीन में उम्मत को याद कर रहे हैं, आसमान में उम्मत को याद कर रहे हैं। यहां तक कि अब भी आका को कब्र मुबारक में अगर किसी की फिक्र है, वो अपनी बेटी फातिमा की फिक्र नहीं है, अपने नवासे हसन और हुसैन की फिक्र नहीं है, अपनी बेटी रुकैया की फिक्र नहीं है, अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की फिक्र नहीं है, अपनी बेटी ज़ैनब की फिक्र नहीं है। आज भी मेरे आका को अपने कब्र मुबारक में अगर किसी की फिक्र है, मैं जोड़कर पूरे दलील के साथ कहता हूं, आज भी अगर कब्र में आका को किसी की फिक्र है तो वो मेरी फिक्र है और आपकी फिक्र है। लेकिन हम उसका बदला क्या दे रहे हैं? जिस नमाज को आका ने अपने आंखों का ठंडा करार दिया है, आज वो नमाज नहीं पढ़ते मोबाइल की वजह से। नमाज का वक्त पार होता है, नमाज पढ़ते नहीं। फजर का वक्त पार होता है, पढ़ते नहीं। जोहर का वक्त पार होता है, पढ़ते नहीं। असर का वक्त पार होता है, पढ़ते नहीं। मगरिब और इशा का वक्त पार होता है, पढ़ते नहीं। तुम्हें मंजे फोन करे, मैं तुम ना फोन करे, हमारी गुफ्तगू क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम, खैरत है यासीन, अल्लाह का फजल, खा लिए? ये सवाल सहाबा फोन तो नहीं करते थे, लेकिन आमने सामने मुलाकात होती। अस्सलाम वालेकुम उमर, खैरियत है? अल्लाह का फजल, नमाज पढ़ लिए? मुलाकात पर सवाल सहाबा का नमाज का होता था। औरतें अगर बेटी माँ के घर जाती, माँ बेटी के घर आती, बहन बहन के घर जाती, खाला भांजी के घर आती, भतीजी फूफी के घर जाती, जाने के बाद सलाम करते, पहले सलाम के बाद का पहला सवाल नमाज का होता था। मौलाना बैठे, मौलाना बैठे, यहाँ सामिईन में भी मौलाना बैठे हैं, उठाकर देखो तफसीर। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैअ अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून। सहाबा की तारीफ अल्लाह का कलाम करता है। ये वो जमात है, कोई तिजारत, कोई काम, कोई बिजनेस, कोई खुशी, कोई गम उनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती थी, नमाज से नहीं रोकती थी, ज़कात से नहीं रोकती थी।
वो नबी के सहाबा होकर, सहाबा को जन्नत की बशारत मिलकर फिर भी वो डरते थे, क़यामत से डरते थे, खबर से डरते थे, हिसाब और किताब से डरते थे। नमाजें पढ़कर भी उनको इस बात का डर था, अल्लाह नमाज के बारे में सवाल कर ले तो मैं क्या कहूँ, रोजे के बारे में सवाल कर लूँ तो मैं क्या करूँ, शर्म के बारे में सवाल करूँ तो मैं क्या करूँ, हया के बारे में सवाल करूँ तो मैं क्या करूँ। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, न अल्लाह का डर, न नमाजें, न ज़कात, न रोजा, गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, सुन्नतों को छोड़ते जा रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पर्दों से दूर जिंदगियां, अदब से दूर जिंदगियां, फरमा बरदारी से दूर जिंदगियां, अखलाक से दूर हमारी जिंदगियां। सहाबा डरते थे, सहाबा को नमाज का सवाल होता था। औरतें, तुम जब फोन करती है ना, अम्मा को फोन करती है, बेटी को फोन करती है, बहन को फोन करती है, मेरे सवाल का जवाब तुम दिल में दे लेना, अल्लाह मालूम कर लेगा। तुमने कभी किसी को नमाज के बारे में सवाल किया? बेटी को फोन करके, क्या माँ अच्छी है, अल्लाह का फजल, अम्मी नमाज पढ़ी माँ? ये सवाल आज कोई माँ बच्ची को कर रही है? कोई बच्ची अम्मी को कर रही है, अम्मी नमाज पढ़े क्या? अम्मी, दीदी, बाजी, फूफी, आंटी, खाला नमाज पढ़े क्या? हमने हमारे बड़ों से सुना है और किताबों में लिखा है, जिस मुआशरे में नमाज का सवाल नहीं होगा, समझो कि उस मुआशरे में नमाज का कत्ल हो रहा है। जिस माहौल में नमाज का सवाल, आज से और एक पैगाम देता हूं, मैं भी अमल करता हूं, आप भी अमल करो। फोन करे तो नमाज के बारे में सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज के बारे में सवाल भी करना, खास तौर पर फजर में नमाज को उठाना। तुम्हें मंजे उठाओ, मैं तुम ना उठा तो अरे रे रे रे, किसके बाप का क्या जाता, फ्री कॉल अनलिमिटेड। नमाज को 5 बजे उठ जा, को उठे क्या इलियास? नमाज को उठाया सो। लेकिन एक बात का ख्याल रखो, मर्द बने को उठाओ, औरतां को उठाओ। वो बहाने में रंग नंबर सब लगा ले और हन्ना नहीं। बहुत सोच को बयान करना हजरत, हमें बोलते ही चाहिए, घुगुआ लेते ही चाहिए। हजरत बोले वाह मना किसकी की बच्ची को इन्हें फोन कर डाल को, कहीं को फोन करे 5 बजे नमाज को उठाया साहब, और तेरे बाबा को उठाओ उठाओ। दुआ जरूरी, दुआ से बात आती गई। मुझे जहन में पूरा उन्वान है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी करो। हमको तो एक्स्ट्रा नमाजा पढ़ना था, फजर पढ़ को, जोहर पढ़ को, असर पढ़ को, मगरिब पढ़ को, इशा पढ़ को, फजर की सुन्नता भी पढ़ को, जोहर की सुन्नता भी पढ़ को, असर की सुन्नता भी पढ़ को, मगरिब की सुन्नता भी पढ़ को, इशा की सुन्नता, इशा की वाजिब पढ़ को, एक्स्ट्रा भी नमाजा पढ़ को रखना। पता नहीं, जबरदस्त बात बता रहा हूं, लंबा हो गया उन्वान, बहुत लंबा हो गया, लेकिन बात अच्छी आ रही है। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने ये मौका नहीं दिया, ऑफर नहीं दिया, जो मेरे नबी की उम्मत को नबी के सदक़े ये ऑफर दिया। क्या क्या? सवाल सुनो, सवाल करो, क्या किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने ये ऑफर नहीं दिया जो मेरे और आपके नबी की उम्मत को ये ऑफर दिया? क्या? हशर का मैदान होगा, अल्लाह ताला हम तमाम के आमाल को तोलेंगे, तराजू में रखे जाएंगी नमाजें, जिंदगी के औकात को एक पलड़े में रखेंगे और उतनी जिंदगी के हिसाब से नमाजें डाली जाएंगी। जब फराइज कम पड़ जाए,
मेरे नबी ने फरमाया नवाफिल पढ़कर स्टॉक रखो, अगर फराइज में कमी आ जाए अल्लाह मेरे सदक़े में मेरी उम्मत के पलड़े में नफिल भी डालने की इजाजत देगी, और जिसका पलड़ा नफिल पढ़ने से भारी हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कब भी तहज्जुद भी पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह। पहले जमाने में रोज तहज्जुद पढ़ते थे, अब हम ना उतना पढ़ने नहीं होता, एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह। ये ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं तो हफ्ते में वीकली एक टाइम पढ़ो, नहीं तो 15 दिन में एक टाइम पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं तो कम से कम महीने में एक टाइम पढ़ो। आहा, अंगली काट को शहीदा में शामिल होने का भी जमाना चलेगा हजरत। अब खाली अंगली में लाली लगा दल को कलर दिखा को जाने का जमाना आगा। क्या इतना नहीं कर सकते? अल्लाह के लिए, मेरे आका के लिए, हमारी अपनी आखिरत के लिए महीने में एक दिन तहज्जुद नहीं पढ़ सकते? कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सही हाथा की कांग्रेस के हाथा की मालूम नहीं है। पढ़ो पढ़ो मेरी माएँ और बहनें। मेरे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी फरमाते हैं, फजर, जुमला बड़ा प्यारा है, याद रखना, फजर इबादत है, फजर इबादत, ज़ोहर इबादत, असर इबादत, मगरिब इबादत, इशा इबादत, तहज्जुद इबादत नहीं मोहब्बत है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ेंगे अल्लाह की इबादत का हक अदा होता है, तहज्जुद पढ़ेंगे अल्लाह से मोहब्बत का हक अदा होता है। नमाज पढ़ो, नमाज नहीं छोड़ना। नमाज छोड़े मुसीबत आए, किसी पर डाउट भी करने का इख्तियार नहीं, कौन की क्या तुबी कर डाले रंगे बोलकर। हमारा नमाज छोड़ना खुद हमारे लिए मुसीबत का सबब है। नमाज छोड़े समझो परेशानियों में गिर गए हम। नमाज छोड़े समझो के फितरों में गिर गए। क्या क्या बातें याद आ रही है? शादी होती टेलूर में? नहीं होती? फिर पूछता हूं, शादी होती टेलूर में? शाबाश, हाँ जोर से बोलना। हाँ, शादी चीज ही चैसी। क्या हजरत, ये शादी अंकल को क्या मालूम? रिश्ता देखने जाते नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी मोहब्बतें साथ दी, मौका जिंदगी साथ रहे तो फिर आइंदा मर्तबा कभी आया तो नबी की शरीयत में शादी क्या है वो उन्वान पर बात करता हूँ। अब रत्ती छेड़ को जाता हूँ। शादी करते नहीं, लड़की देखने गए, लड़का देखने गए तो देख लेना, राजी का सौदा गुड़ से मीठा, पसंद नहीं आई तो भी करना बोलकर नहीं है इस्लाम में। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, मा ताबा क्या मतलब है? जिसे तुम पसंद करते हो उससे शादी करना। सभा के दिन है ना, वो बच्ची को कर ले कायदा को, मेरी मर्जी नहीं थी, अम्मा बोले बोल को कर लिया, सो तो मेंटल अस्पताल से आया। ये बोलकर बुट पेट जलाते हैं हजरत। इसीलिए तो शादी से पहले
एक मर्तबा देखने की इजाजत है, सुभान अल्लाह, लेकिन इन्हें देख ले कुछ है। फंकिहू, शादी करो, मा तौबा लकुम, तुम ना जो पसंद है। देख लेने के बाद पूछना पहले सवाल, बच्ची नमाज पढ़ती क्या माँ? हा। वैसा लड़के को देख लेने के बाद भी सवाल करना, बच्चा नमाज का पाबंद क्या भाई? कोसी मस्जिद में नमाज पढ़ता सोई ने, टेलूर की जामिया मस्जिद क्या है, टेलूर की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ता सो। अच्छा माशाअल्लाह, नमाज पढ़ को रहता की नहीं, उड़को आता की नहीं, रखो इमाम साहब से मिलको आता। आप ही तरह इमाम साहब, तो फिर इमाम साहब के पास आकर पूछना, मौलाना उन्हें अब्दुल्ला बोलकर एक बच्चा है ना, उसे जानते हैं क्या तुम्हें? अरे रे, उन्हें बच्चा वो गोरा सका मोटा, वो पल्सर में आता ना उन्हें। हाँ हो, कैसा मौलाना? उन्हें नमाज का बड़ा पाबंद, फौरन रिश्ता कबूल कर लो। खुद पीराने पीर महबूब सुबहानी फरमाते हैं, नमाज का पाबंद बीवी को संभालने में, हक अदा करने में कभी नाकाम नहीं होगा। नमाज का सवाल, आज ये मोबाइल आने के बाद नमाजें छूटती जा रही हैं हमारी। मैं और बोल सकता हूँ, लेकिन यही बात मैं मोबाइल के उन्वान पर ख़त्म करता हूँ। मोबाइल से बचो। रात को 10 बजे के बाद मोबाइल को हाथ लगाओ नको, बोलो इंशाअल्लाह। दूर रख डाल को, अल्लाह रे बोल को आको सो। नहीं, बिल्कुल बाजू तक्के के अंदर। वैसा बोल को रात को नींद हुशार हुई तो भी, एक जमाने में बाजू कौन सोते की, उन्होंने की नहीं की, कहाँ जाको ही की बोल को चक करते थे। अब बाजू वाला कब्रस्तान को चल जान दो, डोंट केयर। मोबाइल कहाँ है, पहले ये चक करता। सोने वाले आदमी के पास से जाको खाली तुम्हें उसे हलावट नको, उसके मोबाइल को उठाओ, उन्हें उठ जाता। उतना जबरदस्त कांटेक्ट है कि नहीं हजरत? जरा दिन के बाद एक हाल होने वाला है दुनिया में, लोग मरेंगे, जनाजा जाले को रंगा। अरे किसका जनाजा? उसका भाई। अरे उन्हें मर गया क्या? हाँ, कल था ना जी हमारे साथ थे। कैसा मर गया जी? उसके मोबाइल का नेटवर्क कट होगा, मर गया। ये आता हाल, इतना जबरदस्त ताल्लुक है। बचो मेरी माए, बचो मेरे भाइयों, बचो छोटे मासूम बच्चों के हाथ में अल्लाह का वास्ता मोबाइल हरगिज मत दो। मैं क्या कहूँ, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे, हम सब के बच्चे इस्लाम के बेटे और बेटियां हैं। चुपके आन करे तो भी इज्जत पानी पानी हो रही है हजरत। चुपके आन करे तो भी शर्म पानी पानी हो रही है। नेक मकसद के लिए आन करे तो भी हया पानी पानी हो रही है। ये मासूम बच्चे, इनके हाथ में मोबाइल देखकर बचपन ही से इनकी शर्म और हया बर्बाद करते हैं। मैं देखा हूं, आप देखे हैं, मेरी बात तो मानेंगे आप। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरे पास तो वाक़ियात का स्टॉक है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुरान पढ़ो, मोबाइल छोड़ो, कुरान पाक को उठाओ। पढ़ना आता तो पढ़ो, नहीं पढ़ना आता कम से कम कुरान पाक वजू कर को आको खोल को देख लेकर बैठो। कितनी बड़ी बात है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कितने मुसलमान ऐसे हैं हजरत, अब तक कुरान पढ़ना तो दूर की बात, ऐसा कुरान को उठा को भी नहीं, ऐसा उठा को भी नहीं कुरान पाक को।
अल्लाह को क्या जवाब दूं? नहीं पढ़ने आया तो भी उठाकर पढ़ो। लंबा वाकया है, 2-4 मिनट में खत्म करता हूं वाकया, सुनो। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम? हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। कौन? दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर। उनके एक दोस्त थे ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह साहब, जबरदस्त हजरत के मुरीद भी थे, उन्होंने हजरत के खलीफा भी थे। उनके बारे में मशहूर था, उन्होंने जिसके नमाजे जनाजे में शरीक होते थे वो मय्यत मगफूर होती थी, यानी अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देते थे। तवज्जो से सुनना, असल हकीकत तो मरने के बाद शुरू होती है। मैयता को घसको नहला को, जबरदस्त कफन पिना को, जनाजे में रख को, फूला मरने वाले के मैयत में उतने फूल, शादी में उतने फूला नहीं रहेंगे जितना मैयत में फूला। ये सब दिखावा है, हकीकत अल्लाह जानता है, मरने वाला जानता है। फूल की खुशबू से मेरी जिंदगी कितनी करीब है, कितनी दूर है, मरने वाला जानता है। ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह के बारे में मशहूर, बोलो जिसके जनाजे की नमाज में जाते अल्लाह इस वली की बरकत से उनकी मगफिरत कर देते। उनके जमाने में एक किसान था, तवज्जो से सुनना, उनके जमाने में एक किसान था। किसान मालूम? अरे मालूम, खेतिया में काम करने वाला किसान था, सादा सीधा था, दिन भर मेहनत करके आता, दोस्तों के साथ बैठता, मगरिब के करीब बाता में बोलता था उन्हें, देखना मेरे साथ मजाक करो लो को तुम लगा, मैं मर गया तो मेरे जनाजे की नमाज ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह पढ़ाएंगे। बाता में बोलता था उन्हें। एक दिन उसका इंतकाल हो गया, मय्यत घर में है, लोग दोस्ता गांव वाले सब मिलकर अब मशवरा कर रहे हैं कब उठाना इनको, जोहर को उठाना की, असर को उठाना की, मगरिब को उठाना की। गांव में 2 जमाता बन गई। एक जमात कहती है जल्दी उठा दो भाई, एक जमात कहती है भाई इन्हें हमेशा बोलता था मैं मर गया तो देखना मेरे जनाजे की नमाज ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह पढ़ाएंगे। हो सकता है कि ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह आ जाए, बजाय जोहर के असर में पढ़ा देना। वो जमाना मोबाइल का नहीं था, मैसेज का नहीं था, व्हाट्सएप का नहीं था, जाकर बोलकर उन्होंने आने तक मय्यत की कंडीशन बदल भी सकती थी। एक जमात कहती कि छोड़ो भाई, बोलता था ईसाई ने, अब उसके बाद को रख ले को क्या, मय्यत को रख ले को रंगे। और एक जमात बोलती है नहीं नहीं, एक मर्तबा बोलता तो अलग, 2 मर्तबा बोलता तो अलग। पूरी जिंदगी बोलता था कि देखना मेरे जनाजे की नमाज ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह पढ़ाएंगे, जरा इंतजार कर लो ना, जोहर के बजाय असर पढ़ लिए तो कौन सा बड़ा मसला हो जाता है, चलो भाई असर कुछ पढ़ाएंगे। आप इसी बातों में रह गए। रास्ते में कुछ लोग खड़े हुए थे ऐसे ही बात करते करते, देखते क्या है हकीकत में ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। सब दौड़ते हुए हजरत के पास गए, सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। तुम ना कब मालूम हुआ हजरत? क्या मालूम? मुझे तो क्या भी मालूम नहीं। हजरत तुम्हारा एक आशिक एक गांव में रहता था, आज उसका इंतकाल होगा। उन्हें हमेशा बोलता था हजरत मैं मर गया तो मेरे जनाजे की नमाज देखना ख्वाजा रहमतुल्लाह पढ़ाएंगे बोलकर। हमें समझे तुम्हें जनाजे को आए बोलकर। हजरत ने फरमाया कि भाई मैं जनाजे को नहीं आया, मैं दरअसल नानोता जा रहा हूं हजरत कासिम से मुलाकात करने के लिए। चलो जब आ गया तो जनाजे की नमाज पढ़ भी लेता हूं,
गायबाना आशिक है। मुसलमान का मुसलमान पर जो हक है उसमें से एक जनाजे में शरीक होना भी है। मैं शरीक हो जाता हूं उसके जनाजे में। हजरत शरीक नहीं होना, तुम्हें जनाजे की नमाज पढ़ाना। हजरत मय्यत की ख्वाहिश थी, हजरत बोले पढ़ा देता हूं। जब उतनी मोहब्बत करता था उन्हें, उसकी मोहब्बत मशहूर हो गई, मैं उसका हक अदा करके जाऊंगा। हजरत नमाज भी पढ़ाते हैं, खबर में उतर कर दफनाते भी हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं। जब पूरी तदफीन हो गई, हजरत बाहर निकलकर सबसे मुसाफा करके निकले। गांव वाले सब अपने अपने घरों को चले गए। आधे घंटे के बाद हजरत फिर गांव को आए। आकर कहने लगे कि भाइयों, मैं ये स्कूल में खिदमत करने वाला आदमी हूं, मुंशी हूं। मेरे जेब में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। मय्यत को जब खबर में उतार कर झुकिया नहीं, उसमें शायद वो डॉक्यूमेंट वहां गिर गए। अब भी दफन कर को ही सो, मैं जर्रा फिर खोद को उठा लेता हूं। गांव वाले बोले हजरत, आज तक दफनाने के बाद हमें किसी को खोल कर उठाए नहीं हजरत। अब तुम्हें बोले तो इनकार भी नहीं कर सकते हजरत, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है हजरत, हम ना डर होता। हमें तुम ना कुल्हाड़ी देते, फावड़ा देते, तुम ना, तुम्हें खोद को, तुम्हें उठा को, फिर तुम्हें खबर लेवल कर डालो हजरत, हमें कब्रिस्तान के बाहर खड़े रहते हैं। हजरत अल्लाह वालों को किस बात का डर है। अब उन्होंने फावड़ा लिए, कुल्हाड़ी लिए, सीधा गए। अभी आधा घंटा पहले जिस खबर को मय्यत को दफनाया था, खोदते जा रहे, खोदते 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 वहां तक पहुंचे जहां लकड़ियां रखते। लकड़ियां रखते नहीं खबर में, मय्यत को ऐसा सुला दल को ऐसा लकड़ियां रखते। बाप जगह क्या रखते, पत्थर रखते। पत्थर कहीं को रखते बोलो, कहां उठ को बाहर आ जाता कि उनको लकड़ियां का तो तोड़ लगा जिंगा। पत्थर रखना मकरू है, उलमा ने लिखा है। अब लकड़ियां तक पहुंचे, खोदते खोदते, देखते क्या है, लकड़ियों तक मैं पहुंच गया हूं। एक लकड़ी उठाए, अब देखे तो अंदर खबर नहीं, नूर ही नूर का मैदान है। क्या है? नूर ही नूर का मैदान है। जिसे दफनाए वो वहां नहीं है। गौर कर कर देखते हैं, मैदान के बीच में, नूर के मैदान के बीच में एक जबरदस्त मसनद तख्त है। तख्त में बड़े शान के साथ बैठा है, फरिश्ते और हुरान खिदमत कर रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत को वहां डॉक्यूमेंट कहां मिलते। अब हजरत सबको बुलाकर दिखा देते तो फिर जबरदस्त मजार बन जाती, सुन्नत के बजाय बिदअत शुरू हो जाता। हजरत ने फौरन क्या किया, डॉक्यूमेंट गए तो गए, लेकिन इसके राज को फाश नहीं करना, वरना इसके खबर के पास बिदअत होता रहेगा। फौरन लकड़ी रखकर मट्टी डालकर वापस आए। बाहर कब्रिस्तान के लोगों ने पूछा, हजरत आपकी चीज आपको मिल गई? हजरत ने फरमाया, उससे भी बड़ा तोहफा मिला। चलो शुक्रिया आपका, इजाजत दिए। जरा इस खबर वाले का घर तो बताओ, मैं उसके घर में ताजियत अदा करके जाऊं। ताजियत किसे बोलते? मरने वाले के रिश्तेदारों को तसल्ली देना, उसे ताजियत बोलते। मैं ताजियत देकर जाऊं। अब लोगों ने कहा कि यहां जाकर, ऐसा जाकर, राइट जाकर, लेफ्ट जाकर जाओ हजरत, वहां उसका घर है। सीधा गए, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर कुछ औरतें वगैरह बैठी थी। अंदर से आवाज आई, कौन? मेरी माएं और बहनें तवज्जो के साथ सुने। उस जमाने में हमेशा घर के दरवाजे बंद रहते थे, आज तो हमेशा घर के दरवाजे खुले रहते हैं, दरीचे खुले रहते हैं। दरवाजा खिटखिटाया गया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत ने कहा कि मैं मुंशी रहमतुल्लाह, जो इस घर वाले की जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला। अरे रे हजरत आप आए हैं, आइए हजरत। हजरत ने फरमाया कि अंदर आना नहीं, जरा बेवा को पर्दे में लाओ। तवज्जो से सुनो, जरा बेवा को पर्दे में लाओ।
मैं उसे कुछ बात करना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। पर्दे में बेवा को लाए। हजरत ने पूछा, बहना, अल्लाह तुझे सब्र अता करे, सब्र जमील अता करे, बेहतरीन बदला दे, तेरी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करे, जो दुआएं देना दे दिए। उसके बाद हजरत ने उस बेवा से पूछा, बहना बता, तेरा शौहर क्या अमल करता था? तो बहना बेवा ने कहा, हजरत मेरा शौहर एक किसान, सादा सीधा इंसान, 5 वक्त की सादी सीधी नमाज पढ़ता था, हलाल रोजी की तलाश करता था, फिर उसके बाद घर आता, बड़ी पाकीज़ा रोजी से हमारे बच्चों का पेट पालता था। हजरत ने फरमाया, नहीं, कोई है खास अमल जिसे तू छुपा रही है? नहीं हजरत, इतना ही अमल। गौर कर, तवज्जो कर, कोई खास अमल होगा। तब जाकर उस बेवा ने कहा कि हाँ हजरत, एक अमल है। क्या? हजरत जब अपने खेती से फारिग होकर आता, दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठता, मगरिब की नमाज पढ़ता, फिर इशा की नमाज पढ़कर घर को आता, घर में जो खाना है वो खा लेता, घर के कामकाज से फारिग हो जाता। उसके बाद वुजू करके ताक में रखा हुआ कुरान उठाता। पढ़ना तो नहीं आता था हजरत, लेकिन उठाकर ऐसे बैठ जाता गोया कि बहुत बड़ा खारी बैठा है। अलिफ नहीं मालूम, बा नहीं मालूम, ता नहीं मालूम, जबर नहीं मालूम, जेर नहीं मालूम, मद नहीं मालूम, पढ़ना आता ही नहीं, लेकिन कुरान के सत्र पर, लकीरों पर, आयात पर उंगली रखकर सिर्फ इतना कहता था, हजरत अल्लाह, ये आयत में आपने जो कहा वो सच कहा। ये बोलता, कुरान को देखता, जितने सफ़ेद इरादा है देखने का देखता, उसके बाद बड़े अदब से कुरान को बंद करता, चंची के अंदर रखता, फिर उसे लपटता, आंखों से लगाकर बोसा देता, फिर ताक में रख देता। ये एक ही अमल उसका खास था हजरत। तो हजरत ने कहा कि बहना खुश हो जा, अभी अभी मैंने तेरे शौहर की कब्र को जन्नत देख कर आया हूं। ये इसी अमल का सदका है। पढ़ना नहीं आता तो कम से कम पढ़ना सीखने तक उठाकर तो देखो। आज 20 बच्चियां कुरान लेकर गई, 2-3 बच्चे कुरान लेकर गए, कितनी खुशी हुई। मैं ये बात क्यों कहा? ये बच्चियां कुरान अपने उस्ताद से पढ़े। सहाबा की अजमत का क्या कहना, सहाबा तो कुरान उनसे पढ़ा है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। वहां से अपना बात गई सो, और आगे जाने का मौका नहीं है मुझे, पूरा उन्वान मेरे जहन में है। फिर कभी इंशाअल्लाह आपके सामने आऊं तो बातें याद रही तो अर्ज करूंगा। मुझे जुमे के बारे में भी कुछ कहना था, फिर उसके बाद गुस्ल और नहाने के बारे में कुछ कहना था, फिर शुरू की बातें भी कुछ कहना था, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया है। आप लोगों को अब इशा की नमाज की तैयारी भी करना है, जल्दी 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 नमाज पढ़ना है, इसलिए कि इत्मीनान से खाना खाना है। समझ में ये बात है। लेकिन आखिर में 2-3 दर्द भरे अल्फाज पेश करता हूँ कि उलमा से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो। आज मोबाइलों के ज़रिए से दुश्मनान इस्लाम हमारे अक़ीदों से लेकर आमाल तक गारत करने पर लगे हैं। सबसे पहली बात यह है कि मोबाइल में कोई चीज़ ही ना देखें आप, अगर देखते हैं तो जिनको जानते हैं उनको, वरना आज इतने फितने आ गए हजरत मोबाइलों में, जिससे ईमान ख़राब, अक़ीदा ख़राब, आमाल ख़राब, शर्म ख़राब, हया ख़राब। तबीयत ख़राब हुई तो किसके पास जाना? घर बनना का तो किसके पास जाना? कातिबी केस आया तो किसके पास जाना? वैसा दीनी काम, कुरान हदीस, मसले मसाइल सुनना सीखना का तो किसके पास जाना? उलमा के पास जाना। आज अजीब ज़माना है,
दीनी बातें भी सीखने के लिए लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, इंजीनियरों के पास जा रहे हैं, लायरों के पास जा रहे हैं। जर्रा तो अक्ल इस्तेमाल करो रे बाबा। इंजीनियर को घर बनने आता है, इससे अलावा और क्या आता है? मैं हर जगह सुनता जा रहा हूं, आजकल कुछ नौजवान वो इंजीनियर मिर्जा के पीछे पड़े हुए हैं। क्या मालूम उसे? कुरान तक सही पढ़ना नहीं आता, उसे दीन क्या मालूम है? हदीस तक सही पढ़ना नहीं आता। मैं चालन के साथ कहता हूं, अच्छे सीधे रास्ते में रहने वाले नौजवान भी भटकते जा रहे हैं। ये सब फितने हैं, यहूदियों की साजिश है, नसारा की साजिश है, अमेरिका व इसराइल की साजिश है। उम्मत का ईमान खराब हो जाए, इससे बच कर रहो। रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर किस्म के फितनों से बच कर रहो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये शेर हुजूर पाक की मोहब्बत का सुन ले, इंशाअल्लाह बात खत्म। वो मालक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है, वो मलक से अफजल है। और एक शेर सुनो, बड़ा प्यारा शेर है। यूं तो भी हलीमा ने, कौन हलीमा? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाई। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है। सच तो है हलीमा को, सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, वो मलक से अफजल है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। जितनी बातें अमल की आई हैं इंशाअल्लाह ताला मैं भी अमल करूँगा, आप भी अमल करें। अल्लाह पूरी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।